चैनल सीमांस न्यूज 24। आज हम आपके लाए हैं एक बहुत ही अच्छी खबर। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। भारत सरकार के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम महारत्न कंपनियों में शुमार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न विभागों में फील्ड इंजीनियरिंग और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह सरकारी कंपनी पूरे अंतरराज्यीय पावर ट्रांसमिशन प्रणाली और राष्ट्र और क्षेत्र बिजली ग्रिडों के संचालन की योजना, समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का काम संभालती है। पावर ग्रिड बिजली मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। भारत सरकार संपूर्ण अंतरराज्य पारेषण प्रणाली पर योजना, समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण और राष्ट्र और क्षेत्र पावर ग्रिड के संचालन के लिए बिजली पारेषण व्यवसाय में लगी हुई है। भारत सरकार ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना शुरू की है, जिसमें पूरे भारत में 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग शामिल है। इस दिशा में एमओपी ने पावर ग्रिड सहित पीपीएससी द्वारा कंपनियां क्रियान्वित किए जाने के लिए 4 करोड़ मीटर निर्दिष्ट किए हैं। पावर ग्रिड भारत सरकार के तहत संशोधित वितरण क्षेत्र सुधार योजना के लिए अनुबंध पर रिक्त पदों को भरने के लिए उज्ज्वल, प्रतिबद्ध और ऊर्जावान उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। सगाई विशुद्ध रूप से अस्थायी और अनुबंध के आधार पर शुरू में 24 महीने की अवधि के लिए या परियोजनाओं के पूरा होने तक, जो भी पहले हो तक होगी। वास्तविक जुड़ाव आवश्यकता और परियोजनाओं की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है। इस नौकरी के लिए 800 रिक्तियां हैं। उम्मीदवार की आयु 29 वर्ष से कम होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि पंजीकृत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर 1 वर्ष के लिए सक्रिय होना चाहिए, ताकि विभाग किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार से संपर्क कर सके। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2022 है। जानिए पावर ग्रिड के लिए पदों और रिक्तियों का विवरण। फील्ड इंजीनियर यानी इलेक्ट्रिकल के लिए 50 पद, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 15 पद, फील्ड इंजीनियर यानी आईटी के लिए 15 पद, फील्ड सुपरवाइजर यानी इलेक्ट्रिकल के लिए 480 पद, फील्ड सुपरवाइजर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 240 पद रिक्त हैं। यानी आयु सीमा क्या होगी? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भर्ती के लिए आवेदक उम्मीदवार की आयु 11 दिसंबर 2022 को 29 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक उम्मीदवारों का जन्म 11 दिसंबर 1993 से पहले या 11 दिसंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। जानिए पावर ग्रिड रिक्वायरमेंट 2022 के लिए वेतनमान क्या होगा। फील्ड इंजीनियर यानी इलेक्ट्रिकल, ईएनटी, आईटी के लिए अनुबंध कर्मियों को 30,000 रुपए के प्रारंभिक मूल वेतन प्लस औद्योगिक डीए प्लस एचआरए प्लस भत्तों के साथ 30,000 3% यानी 1,20,000 रुपए के वेतन बैंड में मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। और फील्ड सुपरवाइजर यानी इलेक्ट्रिकल ईएनसी के लिए अनुबंध कर्मियों को 23,000 रुपए प्रारंभिक मूल वेतन प्लस औद्योगिक डीए प्लस एचआरए के साथ 23,000 प्लस 3% यानी 1,05,000 रुपए वेतन बैंड में मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पोस्ट आईडी 221 और 212 के लिए संविदा कर्मियों को 23,000 प्लस 3% यानी 1,05,000 रुपए के वेतन बैंड में मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। 23,000 रुपए का प्रारंभिक मूल वेतन प्लस औद्योगिक डीए प्लस एचआरए भत्तों मूल वेतन का अधिकतम 35% यानी परिवर्तन वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा द्वारा परिभाषित प्रदर्शन मानदंड के अधीन। अनुबंध के प्रत्येक वर्ष में सफल समापन पर अनुबंध कर्मी वार्षिक के लिए पात्र होंगे। समाई के बाद के वर्ष के दौरान 3% की दर से वृद्धि होगी।
से वेतन वृद्धि दी जाएगी। जिस महीने से आप साल पूरा करते हैं उसके बाद महीने का पहला दिन शुरू होगा। यानी अन्य लाभ, पावर ग्रिड के एचआरए नियमों के अनुसार एचआर का भुगतान किया जाएगा। संविदा कर्मी मौजूदा नीति के अनुसार आधिकारिक मोबाइल कॉल शुल्क किराए की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ और ईपीएसएमपी अधिनियम 1952, ग्रेच्युटी का भुगतान 1972 और पावर ग्रिड में संबंधित नियमों के तहत कवर किया जाएगा। संविदा कर्मियों को एक वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, 10 दिन का बीमारी अवकाश और 30 दिन का अर्जित अवकाश प्राप्त होगा। इसके अलावा छुट्टी के नियमों के अनुसार ईएल, नकदीकरण, मातृत्व अवकाश, संगरोध अवकाश, ईएलओ और विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार होंगे। एसएएल और ओएच और विशेष विकलांगता अवकाश सहित कोई अन्य अवकाश नकदीकरण स्वीकार नहीं होंगे। संविदा कर्मी सगाई के पहले वर्ष के दौरान स्वयं के लिए और सगाई के दूसरे वर्ष से स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा लाभ के हकदार होंगे। ओपीडी मामले के लिए चिकित्सा लाभ प्रतिवर्ष अधिकतम 1 महीने के वेतन तक सीमित है। सगाई के अवधि के दौरान आईपीडी उपचार के मामले में चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाता है। अनुबंध कर्मियों को पावर ग्रिड की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। संविदा कर्मचारी मूल वेतन और डीए प्रतिमाह के 12% की दर से पीएफ कटौती के लिए पात्र होंगे। संविदा कर्मी ऊपर उल्लिखित के अलावा किसी भी भत्ते, लाभ, पीआरपी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे। जानिए इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में आवेदक उम्मीदवारों की एक परीक्षा शामिल होगी, जिसके बाद एक समूह चर्चा, व्यवहार मूल्यांकन और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। जो परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं वे जीडी और साक्षात्कार के लिए चुने जाएंगे, फिर अंतिम चयन होगा। जानिए आवेदन कैसे करना है। इच्छुक उम्मीदवार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर करियर सिलेक्शन में जॉब अपॉर्चुनिटीज में ओपनिंग के तहत एग्जीक्यूटिव पोजीशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 1 वर्ष के लिए सक्रिय होना चाहिए, ताकि विभाग किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार से संपर्क कर सके। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2022 है। छूट और रियासतें, चलिए आपको बता देते हैं कि आपको छूट क्या मिल सकती है। SC, ST, OBC, EWS, PWVD, भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल दंगा पीड़ितों के लिए आरक्षण छूट रियासत भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दी जाएगी। प्रासंगिक बेंचमार्क, विकलांगता के कम से कम 40% से पीड़ित व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन पात्र होंगे। भारत के आवेदक के साथ साथ साक्षात्कार के समय यदि बुलाया जाता है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छूट रियासत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एनसीएल घोषणा के साथ ओबीसी प्रमाण पत्र की स्वतः सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के अधीन होगी। भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए भारत के आवेदन के साथ साथ साक्षात्कार के समय एक सक्षम प्राधिकारी से यदि बुलाया जाता है तो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छूट रियासत भारत सरकार निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्वतः प्रत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के अधीन होगी। जम्मू कश्मीर आदिवासी पूर्व सैनिकों दंगों के पीड़ितों के लिए आरक्षण छूट रियायत आवेदन के समय भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आयु छूट से आदिवासी प्रमाण पत्र मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी। साक्षात्कार के रूप में यदि बुलाया जाता है तो कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा वाले भूतपूर्व सैनिकों की सेवा में बिताई गई अवधि और 3 साल की सीमा तक आयु में छूट की अनुमति है। इस शर्त के अधीन कि
परिणामी आयु उनकी सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने के बाद से अधिक नहीं है। निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक। यदि जाति श्रेणी प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया जाता है तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के समय यदि उन्हें बुलाया जाता है तो वे हिंदी या अंग्रेजी भाषा में इसका प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करें। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलें कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।